फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पल्स आईटी जेई। तो आज हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, व्हाट इज द मेन कंडीशंस ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, इन सारे के ऊपर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मेन कंडीशन क्या है। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए सबसे मेन पहला कंडीशन जो है वो क्या है, कंपाउंड में क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड होना चाहिए। क्या है रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड? सबसे पहले ध्यान समझिए, हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बन कार्बन, हम लोगों तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसके बीच में पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं तो आपको पता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है और साथ ही साथ पाई बॉन्ड्स भी हो सकता है। तो सिग्मा बॉन्ड अगर तुम देखोगे तो जैसे मान लो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी 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 सिग्मा बॉन्ड है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपका कार्बन टू कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड है। तो आप जानते हो कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग होता है। कैसा होता है, एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग होता है ना, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है। इसलिए क्या होता है कि वहां पर अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन से क्या कर सकता है, एक फ्रीली रोटेशंस कर सकता है, और अगर ये फ्रीली रोटेशंस करेगा तो फ्रीली रोटेशन होने की वजह से हम ये बोल सकते हैं वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने पहला कंडीशन मैंने आप लोगों को बताया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए सबसे पहला कंडीशन है वहां पर रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड होना चाहिए। मगर यहाँ पर क्या है, रोटेशन है, रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है। तो अगर मान लो कार्बन टू कार्बन अगर सिग्मा बॉन्ड अगर रोटेशन करता है, एकदम रोटेशन सिस्टम है, तो ध्यान से समझना कि यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कहां करेगा, जहां पर रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है। तो चलो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के ऊपर समझते हैं। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड अगर हम देखेंगे, कार्बन टू कार्बन अगर डबल बॉन्ड देखेंगे तो मान लीजिए मेरे पास ये कार्बन दो कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर एक सिग्मा है, यहाँ पर एक सिग्मा है, यहाँ पर भी एक सिग्मा है, यहाँ पर सिग्मा है। हो सकता है कोई दूसरे एटम हो सकते हैं या हो सकते हैं हाइड्रोजन हो सकते हैं। पहले तो हम रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के बारे में तो अच्छे से समझेंगे। पाई बॉन्ड जो फॉर्म होता है, देखिए ये पहला बॉन्ड जो बन गया वो सिग्मा बॉन्ड किया, ये पहला बॉन्ड जो बना आपका क्या बना, सिग्मा बॉन्ड बना। तो अब एक बात बताओ, हम ये बोल सकते हैं पाई बॉन्ड तो आपको पता है, पाई बॉन्ड क्या है, यहाँ पर पी ऑर्बिटल्स आपका, यहाँ पर देखिए ये पी ऑर्बिटल्स है। ठीक है, अब ये p ऑर्बिटल्स है तो ये p ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, ये p ऑर्बिटल्स देखिए ये क्या करेंगे, ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे। क्या करेंगे, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है, पहला बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब कार्बन टू कार्बन क्या बनने जा रहा है, सेकेंड बॉन्ड बनने जा रहा है ना। देखिए कार्बन टू कार्बन ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और इनके बीच में क्या होगा, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगा। ये ऐसे होता है, देखिए ये है ना, ये क्लोज आएगा, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग आएगा। तो अगर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगा, अब एक बात बताइए, क्या यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फ्री रोटेशन कर सकता है? तो आप क्या बोलोगे, नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये सिग्मा बॉन्ड रोटेट करेगा तो ये पाई बॉन्ड जो है वो क्या करेगा, टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है, जब डबल बॉन्ड की बात हो रही है, जब मैं क्या बात कर रहा हूं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूं, तो ध्यान से समझना यहां पर रिस्ट्रिक्टेड अलाउड है, क्या बोल सकते हो, रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम है। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है, ये आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, ये रोटेट नहीं कर सकता। अगर ऐसा स्पेसिस जहां पर रोटेशन अलाउड नहीं है, वहीं पर आपको देखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बोलो ये बात क्लियर हो रहा है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पहला कंडीशन है वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होना चाहिए, वो फ्रीली रोटेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना है, कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड कभी जिंदगी में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। आपको कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो वो क्या होगा, अगर अल्कीन का केस देख रहे हो, डबल बॉन्ड का देख रहे हो, तो कार्बन कार्बन पहला रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड देखना चाहिए। तो हम लोग ये भी देखेंगे, क्या साइक्लो कंपाउंड में रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है? यस, साइक्लो कंपाउंड भी क्या होता है, एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होता है। मतलब यहां पर भी आपका रोटेशन अलाउड नहीं होता। कैसे? अगर मान लीजिए यहां पर एक कार्बन है, यहां भी एक कार्बन है और यहां भी एक कार्बन है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होता है कि बताओ, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होता है? तो बोलोगे नहीं सर, साइड बाय साइड हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है। ये आपका क्या है, कार्बन है ना, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, ऐसे देखिए, और ये देखिए, है ना। तो देखिए ये क्या हुआ, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहा है, देखिए ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहा है ना। तो देखिए अगर जब ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहा है तो एक बात बताओ, कैसा हो गया, साइक्लिक हो गया। देखो साइक्लिक हो गया। कार्बन कितने बॉन्ड बना है, वन बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड, ये थर्ड एंड फोर्थ, इसका भी थर्ड, ये भी फोर्थ, इसका भी थर्ड, ये भी फोर्थ। किसी से जुड़ा होगा मुझे नहीं पता, देखो ये साइक्लो बन गया।
अगर ये साइक्लो बन गया तो अब बोलोगे सर ये अगर सिग्मा बॉन्ड रोटेशन करेगा, ये रोटेशन करेगा या ये रोटेशन करेगा, तो अगर हम बात बताओ, अगर ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम मान लो ऐसे सिस्टम है, रिंग है, और रिंग अगर मान लो ये सिग्मा रोटेशन करने जाएगा तो ये तो रिंग तो टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, है कि नहीं? ये रिंग आपको क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, रिंग सिस्टम में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करवा सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं रिंग सिस्टम आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। क्लियर? तो जहां पर आपका रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है वहां पर ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है ना, कि ऐसा नहीं है कि अगर रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड देख ली तो हम बोले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ही। हाँ, कुछ और भी कंडीशंस है, उसको भी देखना है ना। पहला कंडीशन आपका क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होना चाहिए, मतलब रोटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। ठीक है, चलिए अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप प्रेजेंट एट द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बॉन्ड। ठीक है, अब आपको पहला कंडीशन समझ में आया क्या अगर मैं डायरेक्ट अगर आपको ऐसे दे देता तो आप समझते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड क्या हो सकता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम क्या हो सकता है। अब तो आपको समझ में आ गया कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है क्या। अब मान लो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम से अब हम लोग क्या करना है, एटम को अरेंज करना है इस वे में जिससे आप लोग ये पता करो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। अब सेकेंड कंडीशन पर हम लोग आते हैं, है ना। मगर उससे पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ क्या अल्कीन में होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है मेरे पास अल्कीन का भी होता है, साइक्लिक सिस्टम मतलब रिंग सिस्टम में हम लोग देखेंगे, जो कि अभी भी हम लोगों ने रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम में बात किया साइक्लिक का, उसमें भी पॉसिबल हो सकता है। तीसरा अगर बात करेंगे डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग, अगर रिंग है और रिंग में अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें क्या कंडीशंस है, वहां पर क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, यस कर सकता है। तो ये तीन कंडीशन, ये 3 पॉइंट हुआ, 3 सिस्टम में हो सकता है। क्यूबिलीन वेरी इंपॉर्टेंट, जेईई मेन एडवांस में अगर बात करें या नीट में बात करें तो क्यूबिलीन एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ये भी क्या कर सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ठीक है, ऑक्सीम कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, देखिए ये भी एक रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, ये भी आपको क्या कर सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एजो कंपाउंड जिसको बोलते हैं, ये भी आपका क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। स्पाइरेन, ये भी स्पाइरो कंपाउंड में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने का टेंडेंसी होता है, हम लोग स्पाइरेन में भी देखेंगे। ठीक है, डाइफिनाइल सिस्टम, ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। अगर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर करना है तो ध्यान रखना है इन सारे सिस्टम को आपको अच्छे से पहले पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अल्कीन का पढ़ लिए और आप समझ गए कि मुझे सारा कंडीशन समझ में आ गया है और मैं आराम से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सारा क्वेश्चन बना पाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मगर इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कवर करने वाला हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्कीन, फिर आगे वाले वीडियो में आप लोग को सारे कंडीशन समझाऊंगा। राइट, क्लियर है? तो कौन कौन से ऐसे कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, ये आपके सामने लिस्ट है। ओके, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो किस किस कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं किसका हम लोग बात करेंगे, अल्कीन। ठीक है, अल्कीन के ऊपर में हम लोग बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, अल्कीन के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ना है। तो एक बात बताओ, हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अल्कीन के बारे में। तो अल्कीन है तो अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो क्या इसमें फ्री रोटेशन हो सकता है, नहीं, इसमें रोटेशन अलाउड नहीं है। और कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स होते हैं, 4 बॉन्ड्स होते हैं। तो कार्बन, ये कार्बन तो 2 बॉन्ड बना चुका है ना, तो 2 और बनाएगा। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन ये है कि जब आप अल्कीन के बारे में पढ़ रहे हो तो एक ऐसा कार्बन जो आपके पास 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाले सिस्टम हो, एक ही कार्बन पर 2 सेम वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिस्टम ना हो। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखना है कि मेरे पास कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो ध्यान रखना ये 2 ऐसे कार्बन है जिसके हाइब्रिडाइजेशन कितने हैं, sp2। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये सेम प्लेन में लाई करेगा और सेम प्लेन लाई होने के साथ साथ इसके पास रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, मतलब ये फ्री रोटेशन नहीं कर सकते। और एटम का अरेंजमेंट आपको ऐसा करना है, 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाले होना चाहिए, 2 सेम इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाले सिस्टम नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब अगर सेम क्लाउड के बारे में अगर हम बात करें तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन बात करूंगा तो यहाँ भी हाइड्रोजन बात करूंगा, तो देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा कोवैलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा तो यहाँ भी वही इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, तो क्या होगा, सेम हो गया ना। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया, ये आपका सेम हो गया। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर सेम हो जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा।
ठीक है, क्लियर। एटलीस्ट किसी भी कार्बन पर, चाहे इस कार्बन पर चाहे इस कार्बन पर, किसी भी कार्बन पर, अगर किसी भी एक कार्बन पर अगर दो सेम ग्रुप आ गया, दोनों सेम ग्रुप अगर ज्वाइंट है, ठीक है, तो ध्यान रखना सेम ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी क्या होगा, सेम होगा, इसलिए वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। तो कंडीशंस क्या हो गया, कंडीशन यही हो गया सर, क्या होना चाहिए, ये कार्बन कार्बन एक ही कार्बन पर सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए, एक ही कार्बन पर सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो मैं अगर ये ए मानूं और अगर ये बी मानूं तो क्या दिए दोनों टू डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, टू डिफरेंट ग्रुप या टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड होना चाहिए। इस साइड में अगर हम बात करें, इस साइड में अगर हम बात करें तो हो सकता है यहां भी आपका टू डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर सेम ग्रुप हो गया तो वहीं पर बोल देना क्या कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। तो क्या बच्चे बोल सकते हैं सर ये और ये सेम हो सकता है, यस हो सकता है, ये दोनों अलग अलग कार्बन पर है, ये भी दोनों अलग अलग कार्बन पर है, तो अलग अलग कार्बन पे सेम ग्रुप लाइक कर भी सकता है, मगर सेम कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। बोलिए ये बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो अगर आपसे मैं पहला क्वेश्चन पूछूं, पहला क्वेश्चन ये होगा, क्या ये कंपाउंड, मैं अगर ऐसे आपसे पूछ दूं कि कार्बन CH2 और CH2, इसका नाम क्या है पता है ना, इसका नाम क्या है, इथीन। क्या इथीन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है? तो आप पहले चेक करोगे सर ये रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, ये रोटेशन नहीं कर सकता, ठीक है, फिक्स्ड है, ये भी sp2 ये भी sp2 होना चाहिए एल्कीन के सिस्टम में। एक कार्बन पर देखो यहाँ पर सेम ग्रुप हो गया है, यहाँ भी तो सेम ग्रुप है, तो आप क्या बोलोगे, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो दूसरा कंपाउंड देख लेते हैं, दूसरा कंपाउंड देख लेते हैं, क्या ये करेगा, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? बोलो सर ये भी रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, तो सीधी बात है ये रोटेशन नहीं करेगा। तो यहां पर चलिए इस कार्बन पर मैंने देखा ये डिफरेंट एटम्स है, बट देखो यहां पर जो तुम देख रहे हो ये सेम एटम है, तो ये ध्यान रखना ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो अभी भी नहीं करेगा, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कुछ ऐसा, ऐसा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटूइन। जब ये ब्यूटूइन है तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? तो आप क्या बोलोगे, यस कर सकता है। क्यों? मैं पहले स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये मिथाइल से जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन को ऐसे बनाओ, मिथाइल को ऐसे बनाओ, और यहाँ पर देखो ये कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन मिथाइल से जुड़ा हुआ है। तो पहले तो कंडीशन तो फॉलो करो, ये रोटेशन नहीं कर सकता सर, चांस बन सकता है। एक कार्बन पर देखो यहाँ पर ये और ये डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पर इस कार्बन देखो ये और ये आपका डिफरेंट ग्रुप है। जब दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े रहेंगे तब आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो पहला पॉइंट में आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर आपको किसी भी एक कार्बन के एटम्स को, ग्रुप ऑफ एटम्स को आपको सेट कर लेना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर हाइड्रोजन को रखा, यहाँ पर मिथाइल को रखा, मैं अभी इस पर यहाँ पर हाइड्रोजन रख सकता हूँ, यहाँ मिथाइल रख सकता हूँ, और एक कंडीशन में क्या कर सकता हूँ, हाइड्रोजन को नीचे रखूंगा, मिथाइल को ऊपर रखूंगा। तो देखिए क्या कंडीशन होता है, देखिए तो इसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्या होगा, C, यहाँ पर मैं CH3 और H को यहाँ रख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पर देख रहा हूँ मैं यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या रख रहा हूँ, H को रख रहा हूँ। तो इस पॉइंट पर देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम ग्रुप, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन ही हो, सेम ग्रुप सेम साइड में है, देखो सेम साइड में है, देखो ये और ये सेम साइड में, और देखो ये भी और ये भी सेम साइड में है। कोई जरूरी नहीं है, ये दोनों डिफरेंट हो सकता है, बट मैंने क्या बताया कि कोई भी दो कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पर दो सेम ग्रुप अगर सेम साइड में लाई करेगा उसको हम लोग बोलेंगे सिस आइसोमर, सिस आइसोमर, ओके, सिस आइसोमर। और अगर वही चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मेरे पास कार्बन कार्बन, देखो मैं इसको CH3 रहने दिया यहीं पर, यहां पर मैंने हाइड्रोजन रख दिया यहीं पर, अब देखो मैं मिथाइल को नीचे लिख सकता हूँ, हाइड्रोजन को ऊपर कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर हाइड्रोजन को ऊपर कर दिया, मिथाइल को नीचे कर दिया। तो अब देखो कि एडजेसेंट कार्बन पर देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप ऑफ एटम दोनों क्या है, दोनों अपोजिट साइड हो गए, सेम साइड नहीं है, अपोजिट साइड, एक यहाँ है तो एक यहाँ है। देखो ये भी देखो क्या है,
अपोजिट साइड है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। ठीक है, क्या ये ट्रांस आइसोमर। तो इस कंपाउंड का ब्यूट-2-इन का क्या बोलोगे, ब्यूट-2-इन का, ध्यान से समझना, इसका दो आइसोमर होगा, एक होगा सिस आइसोमर। सिस आइसोमर मतलब सेम साइड में सेम ग्रुप एटम प्रेजेंट होगा या ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट होगा, और एक मेरे पास ट्रांस है मतलब कि मेरा सेम एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अपोजिट साइड में होंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर। तो ध्यान रखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के दो आइसोमर्स है, एक सिस और दूसरा ट्रांस। ठीक है, सिस क्या होगा सेम साइड, ट्रांस क्या होगा अपोजिट साइड। क्लियर है, बात समझ में आया, क्लियर। तो देखो हम लोग कुछ शॉर्ट नोटेशन देखेंगे यहाँ पर कि सिस आइसोमर जो होते हैं सेम साइड वाले होते हैं। सेम साइड वाले मतलब कुछ ऐसा जो सिंबल देखते हो वो सिस का होता है, मतलब ये और ये आपका क्या है, सेम साइड, तो ये किसका होगा, आप सिस, और ऐसे इसको अल्कीन को बना दो। ठीक है, और अगर मान लो कुछ ऐसा सिस्टम है, ये सिस्टम और ये सिस्टम कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन, ये अल्कीन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस। ठीक है, ये आपका सिस और ये आपका ट्रांस, ये आपका सिंबल है। क्लियर। अब मान लीजिए एक और कंपाउंड मैं आपको देता हूं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। क्या यहां पर आप देखोगे, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है, आपसे मैं पूछता हूं। तो आप क्या से रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के कार्बन को देखना है, तो कौन से रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड कार्बन है, ध्यान से देखो, देखिए ये वाला ना, ये वाला रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड कार्बन, देखिए इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, दो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम्स है। इस कार्बन में देखिए एक हाइड्रोजन है, एक इथाइल है, तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, तो यस करेगा। पहला अगर बनाऊं, देखो ये कार्बन को मैं बना रहा हूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, एक कार्बन पर हाइड्रोजन है तो मैं हाइड्रोजन को एक साइड रखा और मिथाइल को नीचे कर दिया। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल आपको पता ही है 120 का होगा, इसलिए मैंने 120 का एंगल के बेसिस पर बनाया हूं। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को मैं यहाँ पर रखा, तो यहाँ को मैं एक बार हाइड्रोजन रख सकता हूँ उसके सामने में, और यहाँ पर क्या इथाइल C2H5, मैं यहाँ पर लिख दूँ C2H5। अब देखो ये और ये डिफरेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये बोलता है कि अगर रोटेशन अलाउड नहीं है तो वो स्टेरियोजेनिक सेंटर, इसको स्टेरियोजेनिक सेंटर भी बोलते हैं। स्टेरियोजेनिक सेंटर मतलब वो सेंटर जिसमें क्या हो, उस सेंटर के दौरान क्या हो रहा है, आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। ठीक है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या है मेरे पास, अलाउड है, मतलब वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब क्या, मतलब रोटेशन अलाउड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है मगर रोटेशन अलाउड नहीं है, ध्यान समझना। तो ये देखो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर सेम एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है, मगर एटलीस्ट आपका सेम साइड में सेम ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, मतलब रोटेशन अलाउड नहीं है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन सेम साइड में, तो हम इसको बोलेंगे एक बार सिस। ठीक है, और दूसरा अगर हम बोलेंगे, देखो मैं इसको फिक्स कर दिया, मैं हाइड्रोजन को यहीं पर रखा और मिथाइल को यहीं पर रखा। अब देखो इथाइल को ऊपर कर दिया, C2H5 को मैंने ऊपर कर दिया और हाइड्रोजन को नीचे कर दिया। देखो अब देखो यहाँ पर अब कैसा हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। बोलो क्लियर है, सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। तो हाँ सर कि मेरे पास जो हो सकता है, मेरे पास इस सिस्टम का दो आइसोमर पॉसिबल है, एक है सिस और दूसरा है ट्रांस। देखो यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ ऐसा दे दूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है, क्या कर सकता है, बोलो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, तो क्या बोलोगे, सर करेगा सर। आप देखो कि वो स्टेरियोजेनिक सेंटर कितना है, स्टेरियोजेनिक सेंटर कितना है, तो देखो यहाँ पर आपका रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, सर यहाँ भी तो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, तो यस यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने वाला है और दोनों अल्कीन के वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। पहला अगर मैं बनाऊंगा, अगर ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन तक है, तो ये भी एक बार ऐसा बनाएगा। देखो ये आपका, देखो ये कार्बन, ध्यान से देखो, और ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन। इसमें इस कार्बन पे देखो एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन है, तो मैं कुछ ऐसा बनाता हूं, देखो मैं कुछ ऐसा बना देता हूं, ध्यान से देखो,
मैं इस बॉन्ड को थोड़ा सा बेंड करता हूँ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा दिखाता हूँ। सुनो, इस ये कार्बन के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये पूरा ग्रुप, ठीक है। अब देखो ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ मिथाइल ग्रुप, ठीक है। और देखो ये जो कार्बन है यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, मैं बना दिया ऐसे। अब देखो, अब बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कितना होगा वो सब कुछ समझेंगे, ठीक है। तो पहला तो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट ये होना चाहिए, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, तो तुम बोलो यस सर। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, तो देखो यहाँ दो डिफरेंट ग्रुप है। इस कार्बन में देखो ये पूरा ग्रुप है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो दो डिफरेंट ग्रुप है, तो ये भी तो कर सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, राइट। तो इसलिए ध्यान से समझना बाबू, यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, मगर ये देखो ये और ये आपका सेम साइड में भी हो सकता है, अपोजिट साइड में भी हो सकता है। तो अभी देखो क्या हुआ, ये आपका क्या है, सिस फॉर्म कर रहा है, देखो ये दोनों सेम, ये वाला जो अल्कीन है आपका सिस फॉर्म कर रहा है, बट ये वाला क्या कर रहा है, देखो तो ये भी देखो ये और ये क्या है, सेम साइड में है। तो देखो क्या ये इस कार्बन में देखो दो डिफरेंट एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स है, इस कार्बन में देखो दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स है, एक ये वाला और एक पूरा सिस्टम है कि नहीं। तो देखो ये भी सेम साइड है, तो ये भी आपका सिस है। तो देखो अभी क्या हुआ, सिस और सिस हुआ, ठीक है, अभी क्या हुआ, सिस और सिस हुआ। अब दूसरा बात करते हैं, अब एक टाइम क्या होगा, ये तो सिस है मगर मैं इसको ट्रांस कर सकता हूँ ना, मैं देखो इसको नीचे कर दूंगा, इसको ऊपर कर दूंगा, ये ट्रांस हो जाएगा, ये सिस रहेगा। तो देखो अभी इसका वैसे ही का वैसे रहने दो, ये ऐसे रहने दो, ठीक है। यहाँ पर क्या हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है, CH3 है, यहाँ पर देखो क्या है, हाइड्रोजन है, ऊपर पर देखो क्या है, मेरे पास कार्बन है। अब देखो इसको मैं हाइड्रोजन को फिक्स रखता हूँ यहाँ पर, इसको यहाँ पर देखो हाइड्रोजन को नीचे कर दे रहा हूँ, मिथाइल के ऊपर कर दे रहा हूँ, हाइड्रोजन को नीचे कर दे रहा हूँ, मिथाइल के ऊपर कर दे रहा हूँ, तो ये हो गया आपका CH3 और यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन, है ना। तो देखो इस केस में अभी देखो ये सेम साइड में, तो ये हो गया सिस और एक हो गया मेरे पास ये ट्रांस। तो यहाँ पर जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो हो रहा है वो आपका हो रहा है सिस ट्रांस आइसोमर्स, और यहाँ पर क्या हो रहा है, सिस आइसोमर, क्या हो रहा है, सिस आइसोमर हो रहा है, ये आपका सिस ट्रांस हो रहा है। अभी काम बच्चे क्या बोलेंगे, सर एक काम करते हैं, इसको ट्रांस करते हैं, इसको सिस करते हैं, इसको ट्रांस करते हैं, इसको सिस करते हैं, बात तो बराबर ही होगी ना। ट्रांस देखो, इसको ट्रांस करते हैं, इसको सिस करते हैं, तो दोनों तो सिमेट्रिकल है, दोनों तो सब तो सिमेट्रिकल है, देखो यहाँ पर सिमेट्रिकल है, तो जो मेरा सिस ट्रांस है वही मेरा ट्रांस और सिस होगा, तो कोई फायदा नहीं है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स होता तभी तो ट्रांस और सिस और ट्रांस डिफरेंट होता। बस इस कंडीशन में आपका सिस और ट्रांस एंड सिस आपको सेम ही आने वाला है कि नहीं, है ना। जैसे मान लो मैं अगर बनाता हूं यहाँ पर, देखो मैं इसको हाइड्रोजन को यहाँ रखता हूँ और इस हाइड्रोजन को ऊपर कर देता हूँ, तो ये हाइड्रोजन ऊपर हो गया और ये हो गया आपका मिथाइल नीचे, ठीक है, और ये आपका हो गया हाइड्रोजन रहने दो यहीं पर, ठीक है, और ये कर दो आपका CH3, यहाँ पर CH3, देखो ये आपका ट्रांस है और देखो ये आपका भी ट्रांस है, तो क्या हो गया, ये ट्रांस हो गया। तो इस केस में आपका क्या हो गया, ट्रांस आइसोमर। अब एक बार ट्रांस कर लेते हैं, तो इसको देखो मैं क्या कर दिया, हाइड्रोजन को ऊपर कर दिया, मिथाइल को नीचे कर दिया, देखो हाइड्रोजन को अभी भी नीचे है, नीचे रहने दो, मैंने अब ट्रांस पोजीशन ले लिया। अब उसको सिस करते हैं, सिस कैसे करोगे, हाइड्रोजन को ऊपर ले जाओ, ठीक है, हाइड्रोजन को ऊपर ले जाओ और मिथाइल को नीचे कर दो। अब देखो ये आ गया आपका सिस और ये हो गया आपका ट्रांस। और तुम्हें एक चीज ध्यान से कुछ नहीं करना है, इसको ना तुम ऐसे उलट दो, इसको तुम ऐसे उलट दो, देखो ऐसे है, इसको उलट दो ऐसे, देखो ऐसे उलट दो तो वही आएगा ट्रांस सिस। तो हम ये बोल सकते हैं सिस ट्रांस एंड ट्रांस सिस दोनों यहाँ पर सेम आ रहा है। तो टोटल आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कितना हुआ, हाउ मेनी, 3, सिस ट्रांस एंड ट्रांस, राइट। तो टोटल कितना हुआ, हाउ मेनी, 3, ठीक है। और पीछे में जो मैंने बात किया था उसमें 2 था, सिस एंड ट्रांस, ठीक है। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन राइजेस होता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं आपको जरूर वहां पर बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, इस टॉपिक को हम यहीं पर छोड़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते हैं। चलिए बाय।